तो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, आपकी परीक्षा को लेकर के नोटिस जारी कर दिया गया है। आपकी परीक्षाएं जो 9 से 18 फरवरी तक होनी थी, उनको स्थगित कर दिया गया है। अब दोस्तों, ये परीक्षाएं आपकी कब हो सकती हैं और अगली डेट क्या है, तो दोस्तों उससे जो है इसमें हम बात करेंगे। देखिए, 9 फरवरी से प्रस्तावित DLED परीक्षा स्थगित। चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो देखिए, DLED के विभिन्न सत्रों और सेमेस्टर की 9 फरवरी से प्रस्तावित परीक्षाएं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने स्थगित कर दी हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सचिव PNP के मुताबिक चुनाव के अलग से परीक्षा के लिए समय सारणी जारी की जाएगी। देखिए इसमें क्या लिखा है कि चुनाव के यानी कि बाद परीक्षा के लिए समय सारणी जारी की जाएगी, यानी अलग से जारी की जाएगी। और देखिए, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने DLED की विभिन्न सत्रों की जैसे कि द्वितीय सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 9 फरवरी से कराने के लिए समय सारणी जारी की थी। वहीं पे परीक्षा 28 फरवरी तक होनी थी। और देखिए, 5 जनवरी को PNP की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया था। और सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के कारण अच्छी ख्याति वाले विद्यालय परीक्षा केंद्र के लिए उपलब्ध नहीं है। देखिए, इनका मानना यह है कि जो आपके विधानसभा चुनाव के कारण दोस्तों आपकी जो देखिए ख्याति वाले विश्वविद्यालय यानी कि विद्यालय परीक्षा केंद्र के लिए उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर वोटिंग यूथ बनाया गया, साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों की। दोस्तों, ये बात तो हम भी मानते हैं कि दोस्तों यह आपका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि देखिए परीक्षा केंद्र एवं वोटिंग यूथ आपके उसी विद्यालय में होंगे। और दोस्तों, सबसे जो बड़ी समस्या है वह है अधिकारियों एवं कर्मचारियों, क्योंकि दोस्तों आपके चुनाव में इनकी जो है हर एक पदाधिकारी की चुनाव में ड्यूटी होती है और उनका कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। चुनाव में दोस्तों आपके आम आदमी से लेकर के बड़े से बड़े पदाधिकारी को भी कार्यरत रहना पड़ता है। देखिए, कर्मचारी की चुनाव कार्य में ड्यूटी होने से भी परीक्षा के आयोजन में समस्या आ रही थी। तो दोस्तों यह बात तो मैं मानता हूँ और सही भी है। और देखिए, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT के निर्देश के क्रम में परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। देखिए, चुनाव के बाद अलग से समय सारणी जारी की जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चुनाव के बाद देखिए चुनाव के बाद अलग से समय सारणी जारी की जाएगी। इस बदलाव के कारण तकरीबन 25,000 को परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से क्या मतलब है, इसका तात्पर्य क्या है। और इसको देखिए, इस आर्टिकल का मतलब यही है दोस्तों कि आपकी जो परीक्षाएं थीं दोस्तों, आपको पता होगा आपकी परीक्षाएं 9 से 18 फरवरी तक आपकी जो है होनी थी, जो कि आपका देखिए सेकंड सेमेस्टर और जो है थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर यानी कि सभी की परीक्षाएं आपकी होनी थी। इसी के क्रम में दोस्तों आपकी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं इलेक्शन को देखते हुए। अब आपकी परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं, तो आपकी जो समय सारणी है अगली, उसका जो है कब तक जारी की जा सकती है और अगली डेट क्या होगी। तो दोस्तों देखिए, इतने तो वैसे आप समझ सकते हैं कि जब तक आपके चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता, जैसे ही दोस्तों चुनाव का रिजल्ट आता है, आपकी परीक्षाएं उसके बाद शीघ्र ही आपकी जो है डेट शीट और समय सारणी जारी कर दी जाएगी। अब देखिए, इसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा है उन्होंने कि देखिए चुनाव के बाद अलग से समय सारणी जारी की जाएगी। तो दोस्तों जब तक चुनाव नहीं होता, जब तक तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कीजिए कि देखिए आपका अगर सेकंड में बैक है तो दोस्तों मैथ में, तो सबसे पहले आप एक कार्य कीजिए कि मैथ को क्लियर कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद दोस्तों थर्ड की ऑल सब्जेक्ट को आप इस तरह से पढ़िए, मानो इस तरह से पढ़िए जैसे कि आप सालों से उसको पढ़ रहे हो, यानी कि उसको इतना कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं हर वीडियो में यह बात दोहराता हूँ, एक बार मैं फिर दोहराता हूँ, आपके पास बैक नाम का कोई भी टाइम बर्बाद करने का समय नहीं बचा है। देखिए, अगर आप बैक के नाम पर कहते हैं कि मुझे बैक है थर्ड सेमेस्टर में, मुझे फिर से जो है इस सब्जेक्ट का पेपर देना है, तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही घातक समय होने वाला है। क्योंकि
थर्ड, जैसे मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर के आपको पेपर देने हैं दोस्तों, थर्ड के देना है, फिर इसके बाद आपको फोर्थ के देना है, फोर्थ सेम के देना है। तो देखिए, अगर आप थर्ड सेमेस्टर की एक भी विषय कम, कोई भी सब्जेक्ट आप अनकम्प्लीट नहीं छोड़ते हैं, तो दोस्तों इसकी तुरंत बाद ही आपका जो है फोर्थ सेमेस्टर शीघ्र ही होगा दोस्तों। आपका 1 से 2 महीने का टाइम लेने के बाद दोस्तों आपका फोर्थ सेमेस्टर अति शीघ्र ही होगा। और नहीं होगा तो दोस्तों हम लोग धरना देंगे कि हमारा पेपर जल्दी से जल्दी कराया जाए, हमारी डीएलएड कंप्लीट की जाए। और इसी के क्रम में अगर आपका इसका पेपर कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों, तो आपको इसका जो है मानसिक मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ेगा कि हमारा थर्ड सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में बैक है। और दोस्तों रही बात सेकंड सेमेस्टर की, तो सेकंड की आप चिंता मत कीजिए, ओनली एक ही सब्जेक्ट है दोस्तों मैथ्स का। अगर आप जो है, आप देखिए इतने वर्ष यानी कि आपने बीए किया हो, किसी ने बीएससी जो भी किया है, आप ग्रेजुएट करके आए हैं, तो दोस्तों मैथ्स एक ही सब्जेक्ट है, आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। इतना तो दोस्तों आपका जो है विकास हो चुका होगा दिमाग का। तो दोस्तों मैथ्स को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड सेमेस्टर को कंप्लीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका बैक है उनको मैथ्स में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें आपका लास्ट चांस बचा हुआ है, यानी कि आपका तीसरी बार पेपर देने वाले हैं। तो दोस्तों मैथ्स को सेकंड सेमेस्टर का ध्यान में रखकर पढ़िए और थर्ड सेमेस्टर की बहुत बेहतरीन तैयारी कीजिए। और देखिए सेकंड सेमेस्टर मैथ्स की क्लासेस आपकी अपडेटेड सीटेट पर चल रही हैं, और आप चैनल पर जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। रही बात दोस्तों थर्ड सेमेस्टर की, तो अभी जो है टाइम थोड़ा कम मिल रहा है। जैसे ही दोस्तों कुछ ही दिनों में मैं थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की एक एक करके चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ से भी सीख सकेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें हमने समझा कि आपकी जो परीक्षाएं हैं, देखिए परीक्षाएं कब हो सकती हैं दोस्तों, तो देखिए चुनाव के बाद घोषित होगी अलग से समय सारणी। तो दोस्तों जैसे ही समय सारणी घोषित होगी या कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको शेयर करता ही रहता हूं। और आपने अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट्स इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों इस परिवार को आगे ले जाएँ और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।